बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपका। देखें, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़ी ईद की बड़ी और स्पेशल सी रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ कोफ्ता करी की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बीफ कोफ्ता करी है ये और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। बेसिक सी चीज़ों से, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में से आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। और देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ना तो ये टूटे हैं और ना ही ये सख्त हुए हैं। सॉफ्ट कोफ्ते हैं, जूसी जूसी से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 kg जो है वो बीफ ले लिया है और ये कीमा जो है वो बहुत बारीक है। इसमें मैंने 1 प्याली जो भर के ब्रेड क्रम्स की ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून भर के चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और 1 अंडा ऐड किया है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले तो हम मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ और ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है और ये थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की है, क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स ज़्यादा ऐड की थी तो सुरख मिर्च हम कम ही रखेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बनकर रेडी होते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये हमारे जो कोफ्ते हैं ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कोफ्ते आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको छोटे पसंद है तो छोटे बना लें। मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह का साइज़ मैं रखूँगी। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी सेम ऐसे ही कोफ्ते बनाकर रेडी कर लें। कोफ्ते आपने अच्छे से प्रेस कर कर के बनाने हैं ताकि पकाते वक्त ना तो आपके कोफ्ते खुलें और ना ही टूटें। देखिए मैंने सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। ढेर सारे हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने से ही पता चल जाएगा कि आपके कोफ्ते हैं वो कैसे बने हैं, वो टूट रहे हैं या नहीं। और माशाल्लाह से देखें ऑयल में जाने के बाद हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे और ना ही ऑयल में बिखरे हैं। इसका मतलब है कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। इतने मज़ेदार, नरम और जूसी कोफ्ते ये बनते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे कोफ्ते जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं एक ही दफ़ा और इनको मैं पलट पलट के खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। फ्राई करते हुए तकरीबन 60% तक कोफ्ते जो हमारे गल जाते हैं, क्योंकि हमने मशीन का कीमा लिया है बहुत बारीक और ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। इस तरह का खूबसूरत सा हमने इनको कलर दे दिया। अब हम निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज और इनको मैंने बारीक बारीक नहीं काटा, रफली ही काटा है। और अब हम इसकी ग्रेवी बनाने लगे हैं और ग्रेवी जो है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपका जो टाइम है वो भी बच जाए और झटपट से आपके कोफ्ते बन के रेडी हो जाएं। प्याज जरा ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं 3 टमाटर और टमाटर भी मैंने रफली ही काटे हैं। इनको अच्छे से मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी और इसके बाद मैं इसमें से इसको निकाल कर ग्राइंड कर लूँगी ठंडा करने के बाद। उसी ऑयल में मैंने इसको दोबारा से डाल दिया है। मैंने ठंडा करने के बाद अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मैंने जग में डाल के, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी हमने ऐड कर दी है। ये बेसिक से मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं और इतना खुशबूदार हमारा ये सालन बना था कि हर तरफ इसकी खुशबू फैल गई थी और सब ने प्लेटें भर भर के खाई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ कि इस तरह से कोफ्ते बनाएं, सब आपकी तारीफ़ करेंगे और प्लेटें भर भर के खाएंगे। और देखें इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो दही का ऐड कर दिया है और 15 मिनट तक मैंने दम पे इस ग्रेवी को पका लिया है। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। इसमें अब हम अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे और कोफ्तों को हम चम्मच से हिलाएं या वैसे ही हिलाएं, कोई मसला नहीं है। आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी और ग्रेवी के मुताबिक हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे।
15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ग्रेवी हमारी पक चुकी है, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें कितने सिंपल तरीके से मैंने ये कोफ्ते बनाकर रेडी किए हैं। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी है और ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो कसूरी मेथी ऐड की है। हाथों से अच्छे से मसल के इतनी अच्छी यकीन करें इससे खुशबू आती है और इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए और फिर डिश आउट कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारे कोफ्तों की लुक आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।